हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हमारे प्रैक्टिकल सिलेबस और थ्योरेटिकल सिलेबस दोनों में ही है। जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है ये हमें इन सिटू यूनिट वेट कैलकुलेट करने के काम आता है। इन सिटू यूनिट वेट मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही क्लास में बताया था। इन सिटू यूनिट वेट वह वेट होता है जो हम साइट पे कैलकुलेट करते हैं सॉइल का। तो सॉइल का जो यूनिट वेट है साइट पे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और कोर कटर मेथड। तो हमने कोर कटर मेथड पढ़ लिया। अब दूसरा मेथड है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अब सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का जो प्रोसीजर है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, स्पेसिफिकेशन है, वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दिया हुआ है। उस इंडियन स्टैंडर्ड कोड का नाम है IS 2720 पार्ट नंबर 28। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हम वेरियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साइट से वहां पर यूज होता है। जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है इसका जो ऑपरेटर्स है इसमें कई पार्ट्स हैं। मेन पार्ट है सैंड पोरिंग सिलेंडर, ट्रे विद सेंट्रल सर्कुलर होल, कंटेनर फॉर कैलिब्रेशन, बैलेंस स्कूप एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे ये पार्ट शो करो। पहला है ये है सिलेंड्रिकल कैलिब्रेटिंग कंटेनर। दूसरे पार्ट्स को ये सेकंड पार्ट है ये सैंड पोरिंग सिलेंडर। और थर्ड है मेटल ट्रे विद होल। जो सेंटर पार्ट है सैंड पोरिंग सिलेंडर, ये हमें एक बेलनाकार दिख रहा है, पर यहाँ नीचे की साइड में इसमें अलग शेप बनी हुई है। कैसी शेप है? वो एक शंकु की शेप है। ठीक है, वो शंकु आकार में नीचे की साइड से बना हुआ है। तो सबसे पहले जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हम कैलकुलेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला है जो सिलेंडर पार्ट है, सिलेंडर का कैलिब्रेशन है, और उसके बाद में यूनिट वेट का सॉइल का मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले सिलेंडर का कैलिब्रेशन करेंगे। तो कैलिब्रेटिंग जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो एक कैप टाइप सा है, हेड टाइप सा, हेड उस तरह के पार्ट को उसको बोलते हैं हम कैलिब्रेटिंग कंटेनर। तो सबसे पहले हम कैलिब्रेटिंग कंटेनर की इंटरनल डायमेंशन हाइट और डाया कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी हेल्प से हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम होता है V = π/4 d² × h। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो पोर्शन था, बीच वाला बड़ा पार्ट, बड़ा जो बेलन आकार मैंने बताया था सिलेंडर, उसमें सैंड बोरिंग सिलेंडर बोलेंगे उसे। उसमें हम मिट्टी भर देंगे सॉइल से। ठीक है, और टॉप से 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ देंगे। ठीक है, अब सिलेंडर में फुल कर दिया है, उसके अंदर एक शटर होता है, शटर को हम बंद रखते हैं। अगर शटर को क्लोज नहीं रखेंगे तो मिट्टी नीचे से निकलती रहेगी। ठीक है, तो शटर को क्लोज कर देंगे और मिट्टी ऊपर तक भर देंगे 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के। और अब हम सिलेंडर का सैंड के साथ जो वेट है उसको लेंगे M1। ठीक है, अब उस सैंड पोरिंग सिलेंडर को कैलिब्रेटिंग कंटेनर के ऊपर जस्ट वर्टिकली ऊपर रख देंगे और शटर को खोल देंगे ताकि मिट्टी नीचे चली जाए, किसके अंदर? कैलिब्रेटिंग कंटेनर के अंदर। ठीक है, और जब फर्दर कोई मूवमेंट सॉइल का नजर नहीं आता है तो हम शटर को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और अब वो पोरिंग सिलेंडर को कैलिब्रेटिंग कंटेनर से अलग कर लेते हैं और उस सिलेंडर का वेट लेते हैं M2। ठीक है, अब उसके बाद में जो सैंड पोरिंग सिलेंडर है उसको हम एक ग्लास प्लेट लेते हैं, ग्लास प्लेट के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, शटर को फिर ओपन करते हैं और सैंड को बाहर निकलने देते हैं जब तक कि सैंड वापस निकलना बंद नहीं हो जाए। उसके बाद में शटर को हम बंद कर देते हैं और सैंड पोरिंग सिलेंडर को वापस हटा देते हैं। ठीक है, अब जो ग्लास प्लेट के ऊपर जो सैंड है उसका हम वेट कैलकुलेट करते हैं और वेट होता है M3। ठीक है, ये स्टेप जो 3 से 6 नंबर तक स्टेप है ये हम 2 से 3 बार कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारे पास M2 और M3 की यूनिट जो वेट है, मीन वेट, वो मीन वेट कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, और इसकी हेल्प से अब जो नेक्स्ट टेबल जो हमें दिखा रहे हैं इसकी हेल्प से हम ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंड कैलकुलेट करते हैं। पहले हमारा वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कौन है जो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद है मास ऑफ पोरिंग सिलेंडर M1 जो सैंड के साथ फिल्ड है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। मास ऑफ पोरिंग सिलेंडर विद आफ्टर पोरिंग सैंड इनटू कैलिब्रेटिंग कंटेनर एंड कोन, M2 कैलकुलेट कर लिया। मास ऑफ सैंड इन द कोन जो हमने क्लास प्लेट पर रखा था M3, वो कैलकुलेट कर लिया। मास ऑफ सैंड इन कैलिब्रेटिंग कंटेनर क्या आएगा? MC इक्वल टू जो 1 था उसमें से 2 और 3 माइनस कर देंगे और लास्ट में ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंड आ जाएगा MC/VC।
ये तो होता है कैलिब्रेशन वाला पार्ट। अब हमारा ऊपर निकालना है यूनिट वेट। ठीक है, अब हम ओपन साइट पे चले जाते हैं। वहां पर हम अराउंड 450 स्क्वायर का एक गड्ढा करते हैं, सरफेस लेते हैं, सरफेस को प्लेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक मेटल ट्रे, जो मैंने बताया था थर्ड पार्ट, मेटल ट्रे विद होल, उसको लगाते हैं और सेंटर में हम होल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो एक्सकवेटेड होल है इसकी हाइट कितना होनी चाहिए, इसकी डेप्थ कितनी है, 150 mm। ठीक है, उस मिट्टी को हम मेटल कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और मास ऑफ सॉइल एम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब मेटल ट्रे को उस एक्सक्वेटेड होल से हटा देते हैं और जो सैंड बोरिंग सिलेंडर है उसको वापस उसके ऊपर रख देते हैं और मास कैलकुलेट करते हैं M1। ठीक है, अब उसके पश्चात जो सिलेंडर है M1 हमने कैलकुलेट कर दिया। M1 कैलकुलेट करने के बाद में हमने उस जो सैंड बोरिंग सिलेंडर है उसको उस गड्ढे के ऊपर रख दिया जो मिट्टी हमने निकाली थी उसके ऊपर। ठीक है, और सिलेंडर को खोलने दिया। खोलने के पश्चात में हमने कैलकुलेट मास ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट किया M4। ठीक है, और उसी सॉइल का हमने वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर लिया और इन सब की हेल्प से हमने टेबल 2 जो देखा है, टेबल 2 में हमने मास ऑफ एक्सपेक्टेड सॉइल निकाल लिया, मास ऑफ पोरिंग सिलेंडर M1 फिल्ड विद सैंड, वापस पूरी सॉइल भर दी पोरिंग सिलेंडर में, वो M1 आ गया जो पहले जैसा था। उसके बाद M4 कैलकुलेट किया। M4 के लिए हमने क्या किया, उस गड्ढे के अंदर जिसमें से हमने मिट्टी निकाली थी M1 M नाम की, उसके अंदर हमने मास पोरिंग सिलेंडर रखा और मिट्टी को निकलने दिया और इसकी वैल्यू आई मास ऑफ पोरिंग सिलेंडर आफ्टर पोरिंग। उसके पश्चात हमने मास ऑफ सैंड इन द होल कैलकुलेट किया, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द होल कैलकुलेट किया, इससे हेल्प से बल्क डेंसिटी आ गया, वाटर कंटेंट की हेल्प से तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की हेल्प से हम ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट सॉइल का कैलकुलेट कर पाते हैं साइट पे। थैंक यू।